Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो इंटरमीडिएट इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है मीनिंग्स एंड यूसेज ऑफ प्रेपोजिशंस फॉर एक्सरसाइज 4। तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मीनिंग्स एंड यूसेज के लिए सबसे पहला प्रेपोजिशन है फॉर। For and since are used with the present perfect, present perfect progressive, past perfect and past perfect progressive forms। यानी for और since का प्रयोग present perfect tense के साथ, present perfect progressive के साथ, past perfect tense के साथ and past perfect progressive forms के साथ यूज किया जाता है for और since का। Present perfect is used for an action that began at a definite time in the past। प्रेजेंट परफेक्ट किसी ऐसे एक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है जो पास्ट के किसी डेफिनेट टाइम में स्टार्ट किया गया था एंड एक्सटेंड्स इनटू द प्रेजेंट, और वह प्रेजेंट तक प्रेजेंट तक वह चला है, तो इसलिए उसको ऐसे एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। He has lived in India for 10 years। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके लिए इसके साथ ड्यूरेशन दिखाने के लिए for आया है, for 10 years। India have not won the World Cup in cricket since 1983। तो यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट है एंड प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यहाँ पर since आया है, since 1983। I have been here for half an hour। तो चूंकि ये परफेक्ट टेंस है इसलिए यहाँ for आया है एंड सिंस 9 o'clock अगर कहेंगे तो फिर यहाँ सिंस आया है, डेफिनेट टाइम के लिए सिंस आया है एंड इंडेफिनेट टाइम के लिए यहाँ पर फॉर आया है। या इंडेफिनेट टाइम यानी अनिश्चित टाइम का मतलब यह नहीं होता है कि कितने बजे, बल्कि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है जिसमें उसको हम इंडेफिनेट टाइम कहते हैं। Present perfect progressive is used for an action that began at a definite time। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव ऐसे एक्शन के लिए यूज किया जाता है जो कि पास्ट के किसी डेफिनेट टाइम पर वह स्टार्ट हुआ था एंड इज कंटिन्यूइंग, और वह अभी भी मतलब कंटिन्यू है एंड मे एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर एज वेल, और वह फ्यूचर के लिए भी वह जा सकता है, यानी अभी भी कंटिन्यू है और फ्यूचर में भी वह कंटिन्यू हो सकता है। तो ऐसे एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग करते हैं। ही हैज बीन लिविंग इन इंडिया फॉर 10 years, यानी 10 साल से वह इंडिया में रह रहा है, तो ड्यूरेशन के लिए हमने यहाँ पर फॉर यूज किया है। ही हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980। तो यहाँ हमने डेफिनेट टाइम है तो सिंस का प्रयोग किया है। शी हैज बीन वेटिंग हियर फॉर 1 hour। तो ये इंडेफिनेट टाइम इसलिए फॉर का यूज किया है। सिंस 8 o'clock, तो यहाँ हमने सिंस का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर हम शी इज वेटिंग नहीं कह सकते, शी हैज बीन वेटिंग यानी कि परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम बार बार जो टेंसेस की बात आ रही है वो सिर्फ इसीलिए आ रही है और कोई बात इसलिए नहीं की जा रही है क्योंकि फॉर और सिंस ये मतलब वैसे तो सभी बच्चों को इनका यूज करना आता ही है, लेकिन बात सिर्फ इतनी कि सिर्फ परफेक्ट टेंसेस के साथ ही यानी परफेक्ट फॉर्म्स के साथ ही इनका प्रयोग किया जाता है, किसी और फॉर्म के साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि कंटिन्यूअस के साथ या फिर सिंपल प्रेजेंट के साथ इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। नोट ए, फॉर और सिंस इज नॉट यूज्ड विद अ सिंपल प्रेजेंट और प्रोग्रेसिव टेंस। ये कंटिन्यूस यानी प्रोग्रेसिव टेंस मीन्स किसी कंटिन्यूस टेंस और सिंपल प्रेजेंट के साथ यूज नहीं किया जाता है, ये सिर्फ परफेक्ट टेंस के साथ ही यूज किया जाता है फॉर और सिंस का। वी डोंट से शी इज अब्सेंट फॉर अ वीक, हम ऐसे नहीं कह सकते। शी इज अब्सेंट फॉर अ वीक हम ऐसे नहीं कह सकते, और इट इज रेनिंग सिंस ट्यूजडे ऐसे भी नहीं हम कह सकते, ऐसे दोनों ही ये गलत है। बी पॉइंट इज फॉर बट नॉट सिंस, यानी फॉर लेकिन सिंस नहीं। इज यूज्ड विद सिंपल पास्ट टेंस, फॉर का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस के साथ हो सकता है या किया जा सकता है व्हेन इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन बिगेन इन द पास्ट, लेकिन जब यह ये दिखाता हो कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था
एंड टर्मिनेटेड, और वह खत्म भी हो गया। जब यह दिखाता हो कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था इन द पास्ट एंड टर्मिनेटेड, और वह खत्म भी हो गया, ऐसी स्थिति के लिए फॉर का प्रयोग पास्ट टेंस में किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी वर्कड हियर फॉर 20 years, यानी उसने यहां पर 20 साल काम किया या किया था, लेकिन शी डजंट वर्क हियर नाउ, लेकिन वह अब यहां काम नहीं करती है। तो शी वर्कड हियर फॉर 20 years, यानी उसने यहां 20 साल काम किया, लेकिन अब वह काम यहां नहीं करती है। ऐसी स्थिति के लिए हम फॉर लगा सकते हैं, मतलब कि पास्ट में उसने काम किया लेकिन पास्ट में ही वह खत्म भी हो गया। सेकेंड पॉइंट इज फॉर इज यूज्ड ऑफ अ पीरियड और लेंथ ऑफ टाइम, मतलब पीरियड और लेंथ ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज किया जाता है। एंड मतलब यहां पर ये फॉर का सही यूज है, जो आप काफी देर से सोच रहे होंगे कि मतलब फॉर का सही प्रयोग कैसे किया जाता है, तो बताए। तो पीरियड और लेंथ ऑफ टाइम के लिए किया जाता है ऑफ अ पॉइंट ऑफ टाइम, और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी टू टॉक अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिजी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years, तो यह क्या है, यह पीरियड ऑफ टाइम है या लेंथ ऑफ टाइम है। एंड सिंस 1988 ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो फॉर का प्रयोग यानी कि लेंथ ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। एंड सिंस का तो 1988 के लिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया है, एंड लेंथ ऑफ टाइम यानी 10 years के लिए फॉर का प्रयोग किया गया। इट हैज बीन रेनिंग फॉर वीक्स, यानी बहुत सप्ताहों से, कई सप्ताह हो रही बारिश हो रही है। सिंस द एंड ऑफ जून, तो जो द एंड ऑफ जून है ये स्पेसिफिक टाइम है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ सिंस का प्रयोग किया गया। वीक्स जो है ये लेंथ ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ फॉर का यूज किया गया है। पीपल हैव बीन डिमांडिंग एन इंक्वायरी फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो यहाँ जो लॉन्ग टाइम है ये लेंथ ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ फॉर का यूज किया गया है। एंड वी हैव बीन वेटिंग टू सी यू सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके साथ सिंस का प्रयोग किया गया है। सेकंड पॉइंट और द सेकंड प्रेपोजिशन है आज का फ्रॉम। तो फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट और प्लेस दिखाने के लिए, मतलब किसी प्लेस का, प्लेस के अर्थ में स्टार्टिंग पॉइंट दिखाने के लिए फ्रॉम का यूज किया। से कहने के लिए, से कहां से। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिल्ली आई विल बी फ्लाइंग टू हैदराबाद, तो दिल्ली से, तो से के लिए फ्रॉम दिल्ली आई विल बी फ्लाइंग टू हैदराबाद, ये कहने के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। एंड मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं, तो थोड़ा सा हल्का सा रुकूंगा मैं, एंड देन आई विल बी स्पीकिंग। तो हम फ्रॉम की बात कर रहे हैं और से की बात कर रहे हैं। फ्रॉम का मतलब से के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। रहे हैं यहां से फिर से देखिए, द प्रोसेशन इज फ्रॉम द बोट क्लब टू इंडिया गेट। ये जो प्रोसेशन मतलब जो जुलूस है वह बोट क्लब से इंडिया गेट तक है। तो मतलब कहां से है, और जो है फ्रॉम क्या है, फ्रॉम द बोट क्लब से है। तो ओरिजिनल पॉइंट दिखाने के लिए हम यहाँ से के अर्थ में फ्रॉम का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट इज स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम। अभी स्टार्टिंग पॉइंट प्लेस में था, अब स्टार्टिंग पॉइंट इन टाइम दिखाने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं, लेकिन ये परफेक्ट टेंस नहीं होता है। शी इज ऑन लीव फ्रॉम 15th January, तो कब से, फ्रॉम 15th January, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। ही लिव्ड इन शिलोंग फ्रॉम 1980 to 1990, यानी वो 1980 से 1990 तक शिलोंग में रहा। तो कब से रहा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, वो 1980, तो 1980 यानी स्टार्टिंग पॉइंट दिखाने के लिए हमने फ्रॉम का यूज किया। एंड एंड पॉइंट दिखाने के लिए हमने यहाँ पर टू का प्रयोग किया। ही लिव्ड इन शिलोंग फ्रॉम 1980, हिंदी में कहेंगे 1980 से 1990 तक। तो यहाँ फ्रॉम का मतलब से है। नोट फ्रॉम डॉट टू या फिर टिल, जैसे फ्रॉम टू यहाँ आया है या फ्रॉम
1980 टिल 1990 भी यहाँ कहा जा सकता था। तो उसी अर्थ में यहाँ एक नोट है, इसको हम पढ़ेंगे। फ्रॉम डॉट 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 टू या फिर टिल एक्सप्रेसेस ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन को दिखाता है, मीन्स लेंथ ऑफ टाइम को दिखाता है, अवधि को दिखाता है। सो डज फ्रॉम थ्रू, फ्रॉम डॉट 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 थ्रू, सो डज फ्रॉम डॉट 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 थ्रू मीन्स यही काम, यानी फ्रॉम डॉट 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 टू या टिल, ये जिस तरह से ड्यूरेशन या अवधि को दिखाता है, उसी तरह से फ्रॉम डॉट 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 थ्रू ये भी अवधि को या लेंथ ऑफ टाइम को या ड्यूरेशन को ही दिखाता है। यूज्ड मोर इन अमेरिकन इंग्लिश, और ये ज्यादातर अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। अर्थात फ्रॉम डॉट 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 टू या फ्रॉम डॉट 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 टिल का जो अर्थ है वही अर्थ फ्रॉम डॉट 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 थ्रू का है, लेकिन यह ज्यादातर यह यूज अमेरिका में या अमेरिकन इंग्लिश में किया जाता है। There is a small difference in meaning, however, हालांकि इसके मीनिंग में, ये जो दोनों है इनके मीनिंग में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा क्या अंतर है? फ्रॉम डॉट 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 टू यानी से तक, इनकी हिंदी होती है से तक, जैसे फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग या फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, यानी सुबह से शाम तक कहने के लिए। मीन्स फ्रॉम अ पॉइंट अप टू वेयर एज, मतलब इसका मतलब होता है कि जो बताया, यहाँ पे जो बताया गया समय वहां से लेकर यहां तक, अप टू वेयर एज, जो बताया गया है वहां तक। और फ्रॉम और थ्रू का मीन्स होता है फ्रॉम पॉइंट अप टू एंड इंक्लूडिंग। तो यह अप टू का मतलब है कि जो समय बताया गया है तब से लेकर जब तक बताया गया है तब तक, और जो समय बताया गया है उसके सहित, जो समय बताया गया है उसके सहित। देखिए अगर नहीं समझ में आया होगा तो यहां पर देखिए, यहां पर बात समझेंगे। वी वर्क फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, तो यहां पर सैटरडे नॉट इंक्लूडेड, यानी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे का मतलब होता है कि इसमें सैटरडे शामिल नहीं है, यानी कि वी वर्क फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, लेकिन सैटरडे का मतलब है कि सैटरडे इसमें शामिल नहीं है, यानी कि फ्राइडे ही माना जाएगा। यानी कि हम हिंदी में कहें तो हम मंडे को काम करते हैं और फ्राइडे को काम करते हैं और बीच के दिनों में काम करते हैं, लेकिन सैटरडे को नहीं करते। यानी सैटरडे नॉट इंक्लूडेड मतलब सैटरडे इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी सैटरडे से पहले वाले दिन तक हम, टू सैटरडे का मतलब होता है सैटरडे से पहले वाले दिन तक हम काम करते हैं। इसका तो मतलब ये है। फ्रॉम मंडे टू सैटरडे का मतलब है कि हम सैटरडे से पहले वाले दिन तक हम काम करते हैं और इसमें सैटरडे इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं वी वर्क फ्रॉम मंडे थ्रू फ्राइडे, तो यहाँ थ्रू फ्राइडे का मतलब यह है कि इसमें फ्राइडे भी इंक्लूडेड है, यानी कि जैसे सैटरडे में हम एक दिन पहले की बात कर रहे हैं वैसा नहीं, इसमें फ्राइडे सहित। अगर हमने कहा वी वर्क फ्रॉम मंडे थ्रू फ्राइडे, इसका मतलब है कि हम फ्राइडे को भी काम करते हैं, सो फ्राइडे इंक्लूडेड है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रॉम, थर्ड पॉइंट इज ओरिजिन और सोर्स दिखाने के लिए। ओरिजिन और सोर्स का मतलब क्या है? स्रोत या फिर मूल स्थान, या मूल, किसी चीज का मूल क्या है या किसी व्यक्ति का मूल क्या है यह दिखाने के लिए, या उसका स्रोत क्या है, या पहली बार हुआ कहां से आया है, यह दिखाने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। यहां भी इसकी हिंदी से होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस जेंटलमैन इज फ्रॉम अमेरिका, यानी यह जेंटलमैन अमेरिका से है। दिस जेंटलमैन इज फ्रॉम अमेरिका, यानी यह जेंटलमैन अमेरिका से है। तो ये क्या है? अमेरिका क्या है? उसका स्रोत है, मूल स्रोत है, उसका सोर्स है, ओरिजिन है उसकी, उसका जो मूल ओरिजिन है वह अमेरिका है। इससे ये हमें पता चला। तो दिस जेंटलमैन इज फ्रॉम अमेरिका। दिस इज अ लेटर फ्रॉम माई फ्रेंड, तो ये जो लेटर है इसका जो सोर्स है या मूल है या जहां से ये स्टार्ट हुआ है वह क्या है? फ्रेंड है। तो यह लेटर मेरे मित्र से आया है। दिस इज अ क्वोटेशन फ्रॉम हेमलेट, यानी ये जो क्वोटेशन है ये हेमलेट से आई है, यानी पहली बार इसको हेमलेट ने लिखा था ये कहने के लिए, तो फ्रॉम हम कहते हैं। फ्रॉम का मतलब सेपरेशन और रिमूवल, यानी कि एक चीज को किसी दूसरी चीज से अलग करने के अर्थ में भी हम दिखाते हैं, जिसमें हम कहते हैं से। यहां भी फ्रॉम की हिंदी से होती है। जैसे वी ड्रॉ वाटर फ्रॉम नियर बाई टैंक, तो यहाँ टैंक से पानी हम अलग करते हैं, रिमूव करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उसके लिए भी हम फ्रॉम यूज करते हैं। वी ड्रॉ वाटर, हम पानी खींचते हैं, कहां से?
फ्रॉम नियर बाई टैंक, तो टैंक से हम पानी खींचते हैं, तो उस से के लिए भी हम यहाँ फ्रॉम लगाते हैं। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम दिस ट्री, यानी ये जो फॉलिंग है ये क्या दिखा रहा है, सेपरेशन दिखा रहा है। तो इस सेपरेशन को दिखाने के लिए यहाँ से के अर्थ में हम फ्रॉम लगाते हैं। लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम दिस ट्री, इस पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, यानी कि अलग हो रही हैं, तो अलगाव के लिए हम फ्रॉम लगाते हैं। दे रेगुलरली बोरो बुक्स फ्रॉम द पब्लिक लाइब्रेरी, वे पब्लिक लाइब्रेरी से रेगुलरली, तो जो बुक्स हैं उनका जो मूल स्थान है, यानी कहाँ से वो सेपरेट और अलग हो रही हैं, फ्रॉम पब्लिक लाइब्रेरी। तो इसके लिए भी हम जिस चीज से अलग हो रही है उसके लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो से पब्लिक लाइब्रेरी से मतलब फ्रॉम दी पब्लिक लाइब्रेरी। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, दो जगहों के बीच में डिस्टेंस दिखाने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। इट इज मोर देन 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर टू द टॉप ऑफ द हिल, तो फ्रॉम हियर टू द टॉप ऑफ द हिल, तो यहां से यह दिखाने के लिए हमने फ्रॉम का यूज किया। द बस स्टॉप इज जस्ट अ किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, तो ये डिस्टेंस तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस में हम क्या दिखा रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट के विषय में हम बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट दिखाने के लिए हम उस डिस्टेंस का फ्रॉम लगाते हैं, यानी से मेरे घर से जो मेरा बस स्टॉप है वह 1 किलोमीटर है। 6 पॉइंट इज लोअर लिमिट दिखाने के लिए, कई बार लोअर लिमिट हम ऐसे दिखाते हैं, लोअर लिमिट ऑफ नंबर, प्राइस और वेट, हम ऐसे कहते हैं इतने से इतने तक, इतने से इतने तक। तो जो एक लोअर लिमिट और एक हाईएस्ट लिमिट होती है, तो उसमें लोअर लिमिट दिखाने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे शी हैज टू टाइप, उसको टाइप करने पड़ते हैं फ्रॉम 20 to 25 लेटर्स अ डे, यानी कम से कम जो लोअर लिमिट है उसको टाइप करने की, लेटर्स को टाइप करने की जो उसकी लोअर लिमिट है, यानी कम से कम इतने तो होते ही हैं, वह है 20। तो 20 दिखाने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। शी हैज टू टाइप फ्रॉम 20 to 25 लेटर्स अ डे, यानी कि लोअर लिमिट दिखाने के लिए फ्रॉम और हायर लिमिट दिखाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। तो फ्रॉम टू का इस तरह से प्रयोग करते हैं। एप्पल्स आर अवेलेबल फ्रॉम 30 to ₹60 अ किलो, इस तरह से हम फ्रॉम 30 to ₹60 अ किलो के अर्थ में हम मतलब यहाँ लोअर लिमिट दिखाने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। 7th कॉज, यानी कारण दिखाने के लिए, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर और ही इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, यानी ही इज सफरिंग बिकॉज ऑफ फीवर और बिकॉज ऑफ कोल्ड, यानी वो जो सफर कर रहा है वह फीवर के कारण या कोल्ड के कारण कर रहा है। हिंदी में हम कहते हैं वह बुखार से प्रॉब्लम सफर कर रहा है, तो से के लिए भी यहाँ फ्रॉम यूज करते हैं, जिसका मतलब कारण होता है। द शूट आउट विक्टिम डाइड फ्रॉम हिज इंजरीज, तो ये इंजरीज दिखाने के लिए भी, यानी ये भी कॉज दिखाने के लिए, हिंदी में तो से है, लेकिन हिंदी में जब हम से बोलते हैं और उस से का मतलब कारण होता है, तो उस कारण के लिए हम उस कारण के से के लिए भी हम फ्रॉम लगाते हैं। 8 पॉइंट इज प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन दिखाने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं, यानी प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन हमने दिखाया, तो लेकिन हिंदी यहाँ भी से ही होती है। ही सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम किडनैपर्स, ही सेव्ड द चाइल्ड फ्रॉम किडनैपर्स, ही सेव्ड मनी फ्रॉम मी, इस तरह से ही सेव्ड दिस फ्रॉम हिम, इस तरह से फ्रॉम का यूज किया जाता है। दिस न्यू मास्क रिड्यूसेस रिस्क फ्रॉम एयर पोल्यूशन, मीन्स प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एयर पोल्यूशन। पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने के लिए, यानी दृष्टिकोण दिखाने के लिए भी फ्रॉम का यूज किया जाता है। फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आर्थिक दृष्टि से, तो आर्थिक दृष्टि से कहने के लिए यह फ्रॉम का ही यूज किया जाता है। फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू योर प्रोजेक्ट इज नॉट वायबल, वायबल मीन्स स्टेबल, वायबल मीन्स लिवेबल, यानी कि टिकने योग्य। तो फ्रॉम अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण योग्य, वह टिकने योग्य नहीं है, स्थिर होने योग्य या रहने योग्य नहीं है।
10th पॉइंट कंसिडरिंग और जजिंग, यानी कि देख कर या जज करके। फ्रॉम हिज अपीयरेंस, यहाँ फ्रॉम हिज अपीयरेंस का मतलब है जजिंग हिज अपीयरेंस या कंसिडरिंग हिज अपीयरेंस, यानी उसके, और हिंदी में कहेंगे उसके अपीयरेंस से या उसके दिखावे से। ही सीम्स टू बी इनोसेंट, वह इनोसेंट लगता है या दिखता है। फ्रॉम वॉट दे से इट सीम्स टू बी अ नाइस प्लेस, फ्रॉम वॉट दे से इट सीम्स टू बी अ नाइस प्लेस। जो वह कहते हैं वो उससे, मतलब जो कहते हैं उससे, यानी से। तो यहाँ भी फ्रॉम का मतलब क्या है, से। और इंग्लिश में देखेंगे तो कंसिडरिंग व्हाट दे से इट सीम्स टू बी अ नाइस प्लेस, तो यह नाइस प्लेस लगता है। या जजिंग व्हाट दे से इट सीम्स टू बी अ नाइस प्लेस, यह नाइस प्लेस लगता है। 11th इज मटीरियल, मटीरियल सोप इज मेड फ्रॉम कोकोनट ऑयल। तो यहाँ मटेरियल को दिखाने के लिए कि किसी चीज के निर्माण में क्या प्रयोग किया गया, ये दिखाने के लिए भी फ्रॉम का यूज करते हैं, जिसमें हम कहते हैं से। जैसे कि साबुन है वो कोकोनट ऑयल से बनता है, तो कोकोनट ऑयल से कहने के लिए फ्रॉम कोकोनट ऑयल हम कहते हैं। मोस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन आर मेड फ्रॉम हर्ब्स, यानी अधिकांश आयुर्वेदिक दवाइयां हैं वो हर्ब्स से, यानी कि औषधियों से, जो हर्ब्स हैं उनसे बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम एंड सिंस, और फ्रॉम एंड सिंस का क्या रिलेशन है आपस में और कैसे ये यूज होते हैं। अभी फ्रॉम हमने कई मीनिंग्स में हमने फ्रॉम पढ़ा या डिस्कस किया। फ्रॉम और सिंस में क्या कंपैरिजन सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, तो इस विषय पर हम बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सिंस इंडिकेट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये दोनों ही पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं। यानी फ्रॉम का प्रयोग भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और सिंस का प्रयोग भी हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही हैज बीन इल सिंस मंडे, तो यहाँ पर हमने ही हैज बीन इल सिंस मंडे, यहाँ पर मंडे के साथ सिंस का यूज किया है, यानी मंडे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ही विल बी एब्सेंट फ्रॉम मंडे, और यहाँ भी फ्रॉम मंडे, यानी कि मंडे यहाँ पॉइंट ऑफ द टाइम है, लेकिन आगे चल के नोट्स में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बता दें कि मतलब हम आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित कर दें कि दोनों ही पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किए जा रहे हैं। फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यहाँ यूज किया जा रहा है एंड सिंस भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन सिंस के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा रहे हैं एंड फ्रॉम के साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि फ्रॉम के साथ परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इज सिंस इज ऑलवेज यूज्ड with reference to a past time, not present or future time। जो हमने बात यहाँ कही थी वही अब यहाँ पर कह रहे हैं, since is always used with reference to a past time। पास्ट से संबंधित जो टाइम होता है उसके लिए हमेशा since का प्रयोग किया जाता है, नॉट प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम। इसका संबंध प्रेजेंट और फ्यूचर से नहीं होता है since का। She has been watching TV since 7 PM, यानी वह 7 बजे से टीवी देख रही है, तो ये यहां फ्रॉम नहीं आ सकता क्योंकि जो 7 है ये पास्ट का टाइम है, फ्यूचर का या प्रेजेंट का नहीं है। ही हैज रिटन 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग, तो ये भी जो सिंस मॉर्निंग है ये भी पास्ट का टाइम है, यानी ये बीता हुआ टाइम है, ये प्रेजेंट या फिर फ्यूचर का नहीं है, इसलिए इसके साथ फ्रॉम नहीं आ सकता। फ्रॉम इज यूज्ड विद रेफरेंस टू प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम एज वेल, यानी फ्रॉम का जो यूज होता है वो प्रेजेंट टाइम के संदर्भ में या फिर अथवा फ्यूचर टाइम के संदर्भ में फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे ही विल रिपोर्ट फॉर वर्क फ्रॉम मंडे, तो मंडे यहाँ क्या है, ये अभी आया नहीं है, मंडे आएगा, यानी कि फ्यूचर टाइम है, तो फ्यूचर टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ही विल रिपोर्ट फॉर वर्क फ्रॉम मंडे। Third point is from is used to indicate the time at which an action starts। From is used to indicate the time। From का प्रयोग टाइम को indicate करने के लिए किया जाता है। From is used to indicate the time at which an action starts, यानी कि point of the time, उस टाइम को इंडिकेट या उस पॉइंट को इंडिकेट, पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है जिस पर कि एक्शन स्टार्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल द टूर्नामेंट विल बी ऑन फ्रॉम मंडे,
तो यहाँ क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन फ्यूचर का है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट है। द टूर्नामेंट विल बी ऑन फ्रॉम मंडे, यानी कि कंटिन्यू होगा मंडे से, तो फ्रॉम मंडे यानी मंडे से। फोर्थ पॉइंट इज फ्रॉम इज ऑल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद टू और टिल, यानी टू और टिल अब इससे पहले आया था ये, तो उसके अर्थ में भी फ्रॉम का यूज किया जाता है, यानी टू और टिल के कॉम्बिनेशन में भी, जैसे अब से लेकर तब तक, तो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इस तरह से, तो टू और टिल के कॉम्बिनेशन में भी फ्रॉम का यूज किया जाता है, लेकिन यह सिंस का इस तरह से यूज नहीं किया जाता है। शी हैज टू वर्क फ्रॉम 9 AM टू 5 PM या टिल 5 PM, तो इस तरह से टू और टिल के कॉम्बिनेशन में भी फ्रॉम का प्रयोग ऐसे किया जाता है। सिंस इज नॉट पॉसिबल हियर, इस स्थिति में सिंस का प्रयोग नहीं हो सकता, तो इस तरह से ये सिंस और फ्रॉम का एक तरह से कंपैरिजन था, ताकि आपको कहीं कोई गलतफहमी ना हो इसलिए। अब है इसके बाद इन का प्रयोग कहां पर होता है, कैसे होता है, देखिए फोर्थ पॉइंट इज इन का प्रयोग होता है नंबर 1 प्लेस दिखाने के लिए, विद इन एन एरिया, मतलब किसी एरिया के अंदर का स्थान दिखाने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब विद इन इनक्लोजर्स और बाउंड्रीज। यहाँ इनक्लोजर्स का मतलब क्या है, बाउंड्रीज। जैसे मैं अभी कमरे में ये जो इस हूं, तो ये जो इस क्या है, ये कमरा क्या होता है, विद इन इनक्लोजर्स कहा जाएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ दीवारें हैं, तो इन दीवारों को ही इनक्लोजर्स कहा जाता है या इसी को बाउंड्रीज कहा जाता है। तो अगर कोई चीज इस तरह से इनक्लोजर में है, यानी कि चारों तरफ से बंद है, उसके अंदर की स्थिति को दिखाने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। इसको हम ऐसे भी इन का मतलब मीनिंग जो है सराउंडेड बाई भी माना जा सकता है, हालांकि इसमें आगे आ सकता है ये मीनिंग, लेकिन मतलब एक प्रॉपर मीनिंग है ये, मतलब प्रॉपर का मतलब है कि ये समझने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है कि इनका मतलब सराउंडेड बाय। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा दे आर वर्किंग इन द फील्ड्स, तो दे आर वर्किंग एट द प्लेस सराउंडेड बाय फील्ड्स, ऐसे कह सकते हैं। यानी आपके चारों तरफ क्या है, फील्ड्स ही है, और वो उन फील्ड्स, वो जो फील्ड्स है वो एक इनक्लोजर से या बाउंड्री से वो मतलब पॉइंट किए गए हैं। ही लिव्स इन आगरा, तो प्लेस के लिए इन आगरा। इन इज ऑलवेज यूज्ड विद लार्ज टाउन, सिटी, स्टेट, प्रोविंस, कंट्री, कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड, सबके साथ वर्ष, इन सबके साथ इनका प्रयोग होता है, ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर हम रहते हैं। तो जैसे इन आगरा अमेरिका, या इन अमेरिका, या इन अमेरिका, इन ब्रिटेन, इस तरह से इन एशिया, इन यूरोप, इस तरह से स्टेट दिखाने के लिए इन यूपी, इन बिहार, इन दिल्ली, इन राजस्थान, इस तरह से। सेकंड पॉइंट इज प्लेस इंडिकेटिंग वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर, यानी किसी कंटेनर की कैपेसिटी क्या है या फिर किसी कंटेनर का वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम मतलब कितनी हवा आती है, तो उसके वह दिखाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इन द केज, तो केज का वॉल्यूम को दिखाने के लिए इन द केज, है ना। वी सॉ अ हंग्री लायन, हमने हंग्री लायन को देखा, तो किसमें, इन द केज, मतलब इन दी मतलब वॉल्यूम ऑफ द केज, यानी केज के वॉल्यूम में कह सकते हैं, लेकिन मतलब ये अर्थ हुआ वॉल्यूम, तो कहेंगे तो हम क्या, पिंजड़े में हमने शेर को देखा। देयर इज मिल्क इन दिस बॉटल, तो ये जो यहां मिल्क किस में है, बॉटल में है, तो ये बॉटल के वॉल्यूम में है, तो देयर इज मिल्क इन दिस बॉटल। इसी तरह से दी प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स इज गिवन इन अ डिक्शनरी, तो यहां ये भी क्या है, एक तरह का वॉल्यूम है, डिक्शनरी का वॉल्यूम है, तो डिक्शनरी में दिए गए हैं, तो यानी कि प्लेस दिखाने के लिए इनका प्रयोग यहां किया गया है। इन अ न्यूज़पेपर, मतलब हिंदी में सीधा कहें तो मैं शब्द में है, जैसे पिंजड़े में, बॉटल में, डिक्शनरी में, न्यूज़पेपर में। ऑफन, वन ऑफन गेट्स टू रीड व्यूज नॉट न्यूज, तो ये तो सेंटेंस है, लेकिन मतलब न्यूज़पेपर में, इन अ न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़पेपर में। थर्ड पॉइंट अबाउट इन इज प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन दिखाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि जो टेम्पररी होते हैं उनके लिए तो हम
इनका प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिए हम दूसरे प्रेपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो जो परमानेंट एक्टिविटी हमारी होती है, प्रोफेशंस होते हैं, उनके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज इन द आर्मी और ही इज इन द एयरफोर्स, या शी इज इन बिजनेस, या शी इज इन पॉलिटिक्स। तो इस तरह हम परमानेंट अपना प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन जो हमारा होता है वह दिखाने के लिए वो हम इनका प्रयोग करते हैं। वह बिजनेस में है, वह पॉलिटिक्स में है, वह एयरफोर्स में है, वह आर्मी में है, या वो आर्मी का काम करता है, जो भी है, लेकिन इन कह करके हम यूज करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज स्टेट और कंडीशन, मतलब अपनी स्थिति या अवस्था दिखाने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ये स्टेट और कंडीशन जो है वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब है स्थिर है। स्थिर कंडीशन दिखाने या अवस्था दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, यानी इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। शी इज इन द कैंटीन, यानी कि हम यहाँ भी इनका मतलब शी इज सराउंडेड बाई कैंटीन, हम यहाँ पर इनका प्रयोग ऐसे कर सकते हैं। शी इज इन द कैंटीन मीन्स शी इज सराउंडेड बाई द कैंटीन, यानी उसके चारों तरफ कैंटीन है, यानी वो कैंटीन में है, हिंदी में कहेंगे। ही इज इन ट्रबल, यानी कि ही इज सराउंडेड बाई ट्रबल। ही इज इन अ स्पॉट, तो ही इज सराउंडेड बाई अ स्पॉट। Everything was in a mess when the new vice chancellor took over, तो हर चीज जो है गड़बड़ी में थी। तो यहाँ पर ये कंडीशन दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। स्टैटिक मतलब कि एवरीथिंग वाज इन अ मैस, मतलब हर चीज मैस में यानी कि गड़बड़ी में थी। व्हेन द न्यू वाइस चांसलर टुक ओवर, यानी कि हर चीज की जो अवस्था थी वो प्रॉपर वे में नहीं थी और एक प्रॉपर सिस्टम में नहीं थी, यह दिखाने के लिए। तो ये क्या है, प्रॉपर सिस्टम में नहीं थी मतलब स्टेट उसकी या कंडीशन उसकी खराब थी। ही इज इन गुड हेल्थ या फिर ही इज इन पोर हेल्थ, तो ये क्या है, ये भी उसकी कंडीशन है। ही इज इन गुड हेल्थ और ही इज इन पोर हेल्थ दोनों उसकी कंडीशन है। कंडीशन दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो इन मतलब द स्टेट ऑफ हिज कंडीशन इज गुड, ऐसे हम कह सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज क्लोथ्स और कलर्स दिखाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। क्लोथ्स और कलर्स दिखाने के लिए भी, जैसे टुडे शी इज इन जीन्स, शी इज इन टाइट्स, शी इज इन शॉर्ट्स, या दे आर ऑल इन ब्लैक, दे आर ऑल इन व्हाइट, दे आर ऑल इन रेड। तो यहाँ पर क्लोथ्स और कलर्स, तो ये क्लोथ्स और कलर्स दिखाने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी तरह से कहा जाएगा, लेकिन यह भी एक तरीका होता है, यह हम सीख रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि अगर हमने शी इज इन जीन्स पढ़ लिया है तो शी इज वेयरिंग जीन्स नहीं कह सकते, ऐसा नहीं। अब शी इज इन जीन्स ही कहना होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यह भी एक तरीका है, इस तरह से अगर हम प्रयोग करेंगे तो इन आएगा, ये हम पढ़ रहे हैं। हम कई बार जीन्स में है, वह जीन्स में है, वह टॉप में है, वह फ्रॉक में है, वह साड़ी में है, वह कुर्ता पाजामा में है, वह कुर्ता धोती में है, इस तरह से हम कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर वह कुर्ता धोती पहने हुए है, वह जीन्स पहने हुए है, वह कुर्ता सलवार पहने हुए, अगर साड़ी पहने हुए, ऐसे कहना है तब दूसरा तरीका है। सिक्स्थ पॉइंट इज फॉर्म, शेप और ऑर्डर। फॉर्म दिखाने के लिए यानी कि स्वरूप दिखाने के लिए, अवस्था, और शेप मतलब आकार दिखाने के लिए, और ऑर्डर मतलब कोई क्रम दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे दे आर स्टैंडिंग इन रोज, तो रो क्या है, ये एक फॉर्म है किसी चीज की, रोज। सर्कल, सर्कल्स क्या है, शेप है। दे आर स्टैंडिंग इन rows in circles, they are standing in circles, तो ये एक शेप है, सर्कल एक शेप है, और दे आर स्टैंडिंग इन rows ये क्या है, एक फॉर्म है। दिस नोवेल विल बी टेलीकास्ट इन 13 एपिसोड्स, ये एक ऑर्डर है। ये जो नोवेल है वो 13 एपिसोड्स में टेलीकास्ट किया जाएगा। तो इन 13 एपिसोड्स, तो ये क्रम है, ऑर्डर है, ये ऑर्डर दिखाने के लिए यहाँ पर इनका प्रयोग किया गया है। यानी हिंदी में कहें तो जहां पर हिंदी में मैं शब्द लगाते हैं यूजुअली वहां पर इनका प्रयोग
किया जाता है, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि हमको इंग्लिश में ही समझना चाहिए, यह भी सच है। मीन्स दिस इज ऑल्सो प्लेन ट्रूथ, आई मस्ट से। एंड 10 इज the runs were being scored in ones or twos. Arrange the names in order of merit, यानी नामों को क्रम में और अरेंज करिए, तो ये भी द सेम मतलब मीनिंग है। 7th इज मीडियम। मीडियम मतलब माध्यम दिखाने के लिए भी हम इन का प्रयोग करते हैं। ही इज राइटिंग द आंसर्स इन इंक, तो वो इंक मतलब लिखने का जो माध्यम है वह इंक है, इसलिए हम यहाँ पर इंक यूज करें, इन यूज करें, इन इंक। ही कैन स्पीक इन इंग्लिश, मतलब जो माध्यम है वह इंग्लिश है, तो वह इंग्लिश दिखाने के लिए, इंग्लिश को व्यक्त करने के लिए इन का प्रयोग हमने किया है। इन मतलब प्रेपोजिशंस क्या है, वो प्रेपोजिशंस जो है किसी नाउन और प्रोनाउन के साथ आकर उससे पहले आने वाले जो भी है वर्ब है या कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन है उसके साथ एक संबंध स्थापित करते हैं। यह बात हमको फिर से समझ लेनी चाहिए। ही कैन स्पीक इन इंग्लिश का भी मतलब है कि ये जो इंग्लिश है और इस इंग्लिश का रिलेशन ये स्पीक से सेट करने के लिए ही यहाँ प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जा रहा है। तो ही कैन स्पीक इन इंग्लिश यानी उसके जो बोलने का जो माध्यम है वह माध्यम क्या है, इंग्लिश है, यह कहने के लिए यहाँ इनका प्रयोग किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट इज मीन्स ऑफ ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट। ट्रेवल और ट्रांसपोर्ट के अर्थ में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। ये हमने अभी पिछले वीडियो में मेरे ख्याल से पढ़ा था। पिछले वीडियो में ये आया था कि अगर किसी ट्रांसपोर्ट या ट्रेवल के किसी मीन्स के पहले अगर कोई एडजेक्टिव या आर्टिकल आता है तो फिर हम उसके साथ इन का प्रयोग करते हैं, और अगर नहीं आता है तो बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि आर्टिकल आ रहा है या जब हम इन का प्रयोग करेंगे तो आर्टिकल या कोई एडजेक्टिव व्हीकल या ट्रांसपोर्ट मीन्स के नाम के आगे आएगा ही आएगा। जैसे ही केम हियर इन अ रेड कार, ही केम हियर इन अ रेड कार, तो यहाँ रेड चूंकि आ रहा है कार से पहले इसलिए इन यहाँ आएगा। वी वर टेकन टू दी वेन्यू इन 3 buses, तो यहाँ भी एक डेफिनेट नंबर आ रहा है। पिछले वीडियो में था कि अगर किसी ट्रांसपोर्ट मीन्स से पहले कोई डेफिनेट नंबर न्यूमरल एडजेक्टिव आता है तो उसके साथ इन लगाया जाएगा। तो यहाँ चूंकि 3 आ गया तो इसलिए यहाँ भी इसके साथ इन लगाया जाएगा। सो वी वर टेकन टू दी वेन्यू इन 3 buses। मोड ऑफ पेमेंट यानी पेमेंट का मैनर दिखाने के लिए, वैसे तो पेमेंट का मैनर बाई से दिखाया जाता है, लेकिन कैश और काइंड के लिए या करेंसी का नाम अगर दिया गया है तो फिर उसके साथ इन का प्रयोग किया जाता है। तो दे आर पेड वेजेस इन कैश और इन काइंड, ऐसे भी हम कह सकते हैं। पेमेंट विल बी मेड इन डॉलर या फिर इन रुपी, ऐसे भी हम कह सकते हैं। या इनके आगे इसकी जगह कोई किसी और यूनिट का नाम लिखना चाहें तो वो डॉलर की जगह कुछ और भी, पाउंड भी हो सकता है, पाउंड भी हो सकता है, या जो भी और यूनिट्स होती है मनी की जो भी याद हो वो सारी यूनिट्स यहाँ पर लिखी जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ अ पर्सन मेंशन्ड, मतलब वह किसी पर्सन जो किसी व्यक्ति का नाम लिया गया है उसकी क्वालिटी व्यक्त करनी है, दिखानी है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर इन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू विल ऑलवेज फाइंड अ फ्रेंड इन मिस्टर रे, यानी इसका कहने का मतलब है कि यू विल ऑलवेज फाइंड अ फ्रेंड। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी ऑफ अ पर्सन मेंशन्ड, यानी जो व्यक्ति बताया गया है, जिस व्यक्ति के विषय में बात की गई है उसकी क्वालिटी दिखाने के लिए हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर यू विल ऑलवेज फाइंड अ फ्रेंड, तुम्हें हमेशा एक मित्र मिलेगा। मित्र मिलेगा मतलब यहाँ पर मित्र की क्वालिटी, ये वह व्यक्ति है जो मेंशन किया गया है, यानी पर्सन मेंशन्ड। तो ये जो फ्रेंड है ये क्या है, पर्सन मेंशन्ड है। और इसका कहने का मतलब हुआ कि यदि आप उसके पास जाएंगे, यू विल ऑलवेज फाइंड अ फ्रेंड इन मिस्टर रे, यानी अगर मिस्टर रे से तो उस बात करेंगे तो उसके अंदर मित्र की क्वालिटी हमेशा आपको मिलेगी, हमेशा एक मित्र की क्वालिटी उसके अंदर आपको दिखाई देगी। दी पोएट इन हर,
पोइट इन हर इज अलाइव, यानी अगर आप उससे बात करेंगे तो उसके अंदर एक आपको कवि दिखाई देगा। कवि दिखाई देगा मतलब कि कवि की क्वालिटी या कवि के गुण आपको दिखाई देंगे। तो ये कहने के लिए कि कवि के गुण उसके अंदर दिखाई देंगे, हम कहते हैं द पोइट इन हर इज, कवि अंदर एक कवि है, वह जिंदा है। जिंदा है मतलब उसके अंदर कवि के गुण विद्यमान हैं, यह कहने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो ये जो द पॉइंट है, ये पॉइंट का मतलब है कि उसके अंदर कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है, बल्कि पॉइंट के यानी कवि होने के गुण उसके अंदर विद्यमान है। पार्ट ऑफ समथिंग दिखाने के लिए भी, कोई चीज किसी चीज का पार्ट है ये दिखाने के लिए भी इन आता है, जैसे दो किया जाता है। जैसे देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ टीम, तो जो टीम है उसका वो जो पार्ट है उसकी क्या है, 11 प्लेयर्स उसका पार्ट होते हैं। तो ये दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, यानी टीम 11 प्लेयर्स से मिलकर के बनी, तो देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ टीम। देयर आर यानी टीम में 12 होते हैं। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, यानी साल में 12 महीने होते हैं, तो इन अ ईयर कहा जाएगा। इसी तरह देयर आर 4 व्हील्स इन अ कार, तो कार में 4 पहिए होते हैं, इस तरह से। रेफरेंस मतलब अबाउट के मीनिंग भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। इंडिया इज रिच इन मैन पावर, यानी कि मैन पावर की दृष्टि से अबाउट मैन पावर के विषय में, मानव शक्ति के विषय में इंडिया रिच है, यानी कि धनाढ्य है। यानी मैन नामक यानी जनशक्ति इंडिया के पास अच्छी है, इस दृष्टि से वह रिच है। ही इज वीक इन मैथमेटिक्स मीन्स अबाउट मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स में वह कमजोर है। टाइम दिखाने के लिए, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे शी गॉट बैक इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग का जो पीरियड था उसमें कोई घटना हुई तो उसके लिए हमने इन शब्द का प्रयोग कर लिया, इन द मॉर्निंग। इसी तरह से इन द इवनिंग, शी गॉट बैक इन द इवनिंग, यानी अगर हमने कहा इन द मॉर्निंग तो वह सुबह वापस आई, और इन द इवनिंग मतलब शाम को वापस आई। तो यानी कोई घटना इस ड्यूरेशन में हुई, तो ये ड्यूरेशन दिखाने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। लेकिन इनका मतलब यहाँ पर ये जब मॉर्निंग शुरू हुई तब से लेकर के और जब मॉर्निंग खत्म हुई तब तक नहीं होता। इसका मतलब ये है कि मॉर्निंग का जो पीरियड होता है उसी पीरियड के किसी समय में, मॉर्निंग के ही किसी समय में, जैसे मॉर्निंग 6 बजे से 8 बजे तक चलता है, या 5 बजे से 7:30 बजे तक चलता है, या 8 बजे तक चलता है, तो हो सकता है 5:15 बजे, हो सकता है 7:45 बजे, हो सकता है 7 बजे, कोई भी टाइम हो सकता है, लेकिन पीरियड सुबह का ही है, ये कहने का अर्थ इसका होता है। या हमने इवनिंग का नाम लिया तो इवनिंग कहने के लिए हो जाएगा। इसी तरह से ही विल फिनिश हिज न्यू नोवेल इन अ वीक और इन अ मंथ। ही विल फिनिश हिज न्यू नोवेल, वह अपना न्यू नोवेल फिनिश कर देगा इन अ वीक, मतलब अब से लेकर के अगर हम काउंट करेंगे तो 1 सप्ताह लगेगा नोवेल फिनिश होने में। अगर हम कहेंगे इन अ मंथ तो इसका मतलब है अब से लेकर 1 महीने, अब से हम अगर गिनना शुरू करें तो 1 महीने का टाइम लगेगा, और 1 महीना खत्म होने तक, 1 महीने का टाइम पूरा होते होते उसका नोवेल फिनिश हो जाएगा, यह इसका अर्थ होगा। इसी तरह से टाइम विद इन अ पीरियड या फिर लेंथ ऑफ टाइम, यानी किसी टाइम के पीरियड दिखाने के लिए या फिर लेंथ ऑफ टाइम दिखाने के लिए भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू कैन लर्न इंग्लिश इन अ फ्यू मंथ्स। इन अ फ्यू मंथ्स मतलब अगर तुम अभी स्टार्ट कर दो सीखना तो अब से लेकर के जब तक स्टार्ट करोगे उसमें कुछ ही महीने लगेंगे, ज्यादा महीने नहीं लगेंगे। शी विल लीव फॉर होम इन अ फ्यू आवर्स, मतलब कुछ ही घंटे में वह घर के लिए चल देगी या जाएगी। नोट हियर, नोट क्या है, विद इन मीन्स बिफोर द टाइम एंड्स। जब हम विद इन कहते हैं, विद इन एन आवर, इस तरह से विद इन अ डे, विद इन 15 डेज, इसका मतलब है बिफोर द टाइम एंड्स, यानी कि जो जिस टाइम के विषय में हम बात कर रहे हैं, चाहे पहले चाहे 1 मिनट पहले, चाहे 1 दिन पहले, जैसे भी है। अगर वर्षों में है तो चाहे 2 दिन पहले, लेकिन वो जो समय दिया गया है उससे पहले, इसके लिए हम विद इन का यूज करते हैं। ही विल कम हियर विद इन अ फ्यू आवर्स, यानी कि
वह कुछ घंटे में ही यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब है कि जो घंटे बता रहे कुछ घंटे, तो वो कुछ घंटे का समय खत्म होगा उससे पहले ही वह यहाँ आ जाएगा। बी इन एंड आफ्टर, तो इन एंड आफ्टर में इन मीनिंग आफ्टर और एट द, इन मीनिंग आफ्टर और एट द एंड ऑफ। इन का जो मीनिंग होता है वो आफ्टर भी होता है अथवा एट द एंड ऑफ, यानी कि खत्म होने की स्थिति तक भी होता है। इज यूज्ड इन मीनिंग आफ्टर और एट द एंड ऑफ, इज यूज्ड विद अ पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर इज नॉट यूज्ड इन दिस सेंस, इस दृष्टि से आफ्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यह इन का मतलब क्या है? इनका मतलब है कि इन जिसका मीनिंग या तो आफ्टर हो या फिर एट द एंड ऑफ टाइम हो, ये इस अर्थ में हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ और इस अर्थ में यहाँ आफ्टर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ही विल लीव फॉर होम इन अ फ्यू मिनट्स, तो इन अ फ्यू मिनट्स का मतलब है या इन एन आर, तो इन एन आर का मतलब यह है कि जब तक वह घंटा खत्म होगा, या जो हमने इन अ फ्यू मिनट्स का है तो जब तक फ्यू मिनट्स खत्म होंगे तब तक, यानी खत्म होने के बावजूद भी, यानी अंतिम खत्म हो रहा होगा तब तक भी। इसी तरह से इन एन आर, तो इन एन आर का मतलब यह है कि आर के एक घंटा खत्म होगा तब तक, यानी अगर एक घंटा 1 मिनट होगा तो उसको भी इन एन आर ही गिना जाएगा। अगर एक घंटा 5 मिनट हो गया, ही विल लीव फॉर होम इन एन आर, तो अगर उसने 1 घंटे की जगह 1 घंटा 5 मिनट हो गया तो उसको भी 1 घंटे में ही गिना जाएगा। तब हम ऐसी स्थिति में, यानी कि 1-2 मिनट ऊपर हो जाए तो कोई बात नहीं, तब इस स्थिति को हम कहते हैं इन एन आर। लेकिन अगर हमें कहना हो कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 59 में ही हो जाएगा, या 59 मिनट पॉइंट 59 सेकंड्स में ही हो जाएगा, अगर यानी कि लास्ट में चाहे 1 सेकंड बचे लेकिन बचेगा जरूर ये काम होने से पहले, जब हमें ये कहना हो तब हम कहते हैं विद इन। और जब हमें यह कहना हो कि 1 घंटे में हो जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे में हो जाएगा, कुछ कम भी लग सकता है और कुछ ज्यादा भी लग सकता है। ज्यादा का मतलब 1.25 घंटा या 1.5 घंटा नहीं, लेकिन 2-4 मिनट ज्यादा लग सकता है। तो ऐसी स्थिति के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। यह है इसकी पूरी बात। तो ही विल लीव फॉर होम इन अ फ्यू मिनट्स या फिर इन एन आर, इस तरह से। आफ्टर इज यूज्ड विद अ पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तब हम आफ्टर यूज करते हैं। जैसे ही विल लीव फॉर होम आफ्टर लंच, तो इस तरह से जो लंच है वो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम फिर आफ्टर यूज करते हैं। ही विल लीव आफ्टर 2 PM, तो 2 PM क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहां पर इन पॉसिबल नहीं है, यानी इन लंच या इन 2 PM यहां कहना पॉसिबल नहीं, यहां तो आफ्टर ही आएगा। लेकिन इस तरह से कि 1-2 मिनट ऊपर हो रहा है, इस तरह से अगर हम कहना है तो ऐसे आफ्टर के अर्थ में, या फिर इस अर्थ में जिसमें मीनिंग आफ्टर और एट द एंड ऑफ, यानी कि जब ये टाइम खत्म हो तब तक, इस अर्थ में इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो इस वीडियो में यहीं तक। इसके ये दिखाई दे रहा है, ये अगले ही दे रहा है, ये अगले ही दे रहा है, ये अगले वीडियो में यानी कि एक्सरसाइज 5 में लिया जाएगा। तो एक्सरसाइज 4 यहीं तक थी, एंड एक्सरसाइज 5 जब तक रिकॉर्ड होती है तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।